हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। मेरा नाम है कमल सिंह और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी आरोह भाग 2 पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसी का पार्ट 1 हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं और अब हम पार्ट 2 का जो पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है, आज हम रीड करेंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस कविता के जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन छोटा सा दे देता हूँ कि हरिवंश राय बच्चन कौन थे। हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। मृत्यु 18 जनवरी 2003 ईस्वी को मुंबई में हुई थी, ठीक है। पूरा नाम इनका है हरिवंश राय श्रीवास्तव। पिता का नाम है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता का नाम है सरस्वती देवी और उपनाम है इनका हालावादी। सबसे पहले मैं आपको इस कविता के जो कवि हैं उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, ये आज के टाइम पे हमारी सदी के महानायक हैं जो अमिताभ बच्चन जी, ये उनके माननीय पिताजी हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी ये काफ़ी महान कवि थे उस टाइम के। तो ये जो कविता है आत्मपरिचय, इस कविता में आत्मपरिचय कविता में इन्होंने खुद ही अपने आप का, यानी कि अपने खुद का इंट्रोडक्शन दिया है। कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। तो इन्होंने अपनी जो पर्सनालिटी है ये, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व के बारे में ही इन्होंने लिखा है। आत्मपरिचय यानी खुद का ही इंट्रोडक्शन दिया है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हैं। किस प्रकार से ये अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उनके प्रति सचेत रहते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। कवि ने अपने जीवन के बारे में बताया है। इस कविता में कवि ने क्या किया है, अपना जो जीवन है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो चलिए, ये इनका इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम चैप्टर रीड करते हैं। आत्मपरिचय। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। जगजीवन अर्थात सांसारिक गतिविधि। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत। झंकृत का मतलब होता है तारों को बजाकर जो स्वर निकलते हैं, वह झंकृत कहलाता है, ठीक है। झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अब ये स्नेह सुरा क्या होती है? सुरा का मतलब होता है प्रेम, स्नेह का मतलब होता है प्रेम और सुरा का मतलब होता है शराब, ठीक है। तो उसका पान किया करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन को जो दायित्व है, मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए हुए हूँ। ऐसे में किसी प्रिय ने
मेरे प्रेमी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिससे क्या निकल रहा है, प्रेम संगीत बज उठे हैं। झंकृत करना मतलब प्रेम संगीत बज उठे हैं, अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया है। तो मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। लोग मुझे पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता हूँ। संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से मेलजोल रखते हैं। ठीक है, मैं तो अपने मन की प्रेम भावनाओं का गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उर का मतलब होता है हृदय। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो देखिए, कवि कहता है कि मैं अपने हृदय के प्रेम भाव को लिए घूमता फिरता रहता हूँ। इस प्रेम भाव के उपहार को मैं अपने हृदय से सबको देने के लिए घूमता हूँ, परंतु यह संसार अपूर्ण है, अर्थात संसार प्रेम विहीन है। यहाँ मेरे प्रेम की कोई कद्र नहीं है, इसलिए यह संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैं अपने स्वप्न में ही प्रेम से परिपूर्ण संसार की रचना करता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में प्रेम की आग जला रखा हूँ, इसलिए जीवन के सुख और दुख दोनों ही क्षणों को इस प्रेम के सहारे जीता हूँ। संसार सागर को पार करने के लिए लोग कर्म करते हैं, किंतु मैं प्रेम रूपी नाव में सवार होकर इस संसार सागर को मस्त भावनाओं में बहते हुए पार करता हूँ। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद का मतलब होता है पागलपन, ठीक है। अवसाद का मतलब होता है दुख। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे, यत्न का मतलब होता है प्रयत्न। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना का मतलब होता है चतुर या फिर ज्ञानी। फिर मोड़ ना क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। ठीक है, मूढ़ का मतलब मूर्ख। तो कवि कहता है कि मैं अल्हड़ जवानी की प्रेम दीवानगी लेकर घूम रहा हूँ। मुझ में प्रिय से मिलने की बेचैनी और पागलपन है, किंतु प्रिय से वियोग के कारण अर्थात प्रिय से ना मिल पाने के कारण कवि को निराशा, हताशा और दुख होता है। ऐसे में कवि का हृदय प्रिय की याद में अंदर ही अंदर रोता है, किंतु संसार के लोगों का हंसकर सामना करता है कवि। इस प्रकार कवि कहता है कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने के अनेक प्रयास किए हैं, किंतु किसी ने सत्य की वास्तविकता को नहीं जाना। अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि जहाँ दाना है वहीं नादान लोग हैं, अर्थात जिनके पास धन संपत्ति भोग साधन हैं वही लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगे हैं। फिर भी मैं इस संसार को मूर्ख क्यों ना कहूँ, जिन्हें स्वार्थ और निस्वार्थ को सीखने की ज़रूरत है। इसलिए अब मैं भी पूर्व में सीखे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला सीख रहा हूँ। हमारी नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और
और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव का मतलब होता है समृद्धि, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। रोदन का मतलब होता है रोना, ठीक है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूपों का मतलब होता है राजा, ठीक है। प्रसाद अर्थात महल। तो हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। खंडर मतलब टूटे फूटे भवन। तो देखिए कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मैं और यह संसार भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग हैं। अर्थात कवि की चाहत, उसकी सोच संसार के लोगों से बिल्कुल अलग है। इसलिए मेरा तुमसे विशेष संबंध नहीं हो सकता। मैं अपने ख्वाबों में, अपनी कल्पनाओं में रोज़ कितने ही अनगिनत प्रेम दुनिया का निर्माण करता हूँ और मिटा देता हूँ। सांसारिक लोग जिस भौतिक सुखों को इस पृथ्वी यानी कि सांसारिक दुनिया में एकत्र करते हैं, ऐसी पृथ्वी को, दुनिया को मैं हर कदम में ठुकराता हूँ। मैं अपने प्रेम वियोग में जो रुदन करता हूँ, उनसे जो प्रेम गीत निकलता है उसे गाते घूमता हूँ। ऐसी मधुर प्रेम गीत मेरी शीतल वाणी से निकलता है, किंतु वह प्रेम की ऊर्जा और गर्माहट लिए हुए है। जिस प्रेम के लिए राजा महाराजाओं ने अपने महलों को न्यौछावर कर दिया है, उसी प्रेम के लिए मैं अपनी प्रेम दुनिया का खंडर भाग लिए घूमता हूँ। नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं हमारी। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। फूट पड़ा मतलब जोर से रोना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। दीवाना मतलब पागल। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब मस्ती, निशेष मतलब संपूर्ण, जिसमें कुछ शेष ना बचा। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो देखिए उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मैं प्रेमिका के वियोग में प्रेम की पिपासा मतलब प्यास में जब रोता हूँ, तो मेरे अंतर मन से, हृदय से प्रस्फुटित होने वाला वेदना के शब्दों को संसार छंद की गीतों की संज्ञा देता है। यह संसार मेरे वियोग गीतों को सुनकर मुझे कवि कहकर क्यों अपनाना चाहता है। मैं तो एक नया प्रेमी दीवाना हूँ, दुनिया में मेरी यही पहचान हो। मैं प्रेम में इतना डूब चुका हूँ कि दीवानों की यानी कि पागल की तरह जहाँ तहाँ घूमता रहता हूँ। अब मेरे जीवन में प्रेम का नशा ही शेष रह गया है। मेरे प्रेम यौवन के गीतों को सुनकर संसार के लोग खुशी से झूमने लगते हैं, मेरी दीवानगी को देखकर नतमस्तक होते हैं। अतः मैं उन्हें प्रेम में मस्त होकर लहराने का संदेश देता रहता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। इसी का आधा पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।